हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, आज से तकरीबन 25 साल पहले लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटी में एक लड़की पढ़ती थी। इसका नाम वजीहा उरूज था। उरूज पंजाब यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में मास्टर्स कर रही थी। उरूज उस वक्त 21 साल की थी। जहन में अच्छी तालीम का ख्वाब लेकर ये आगे भी पढ़ना चाहती थी। इसकी फैमिली की सपोर्ट भी इसके साथ थी। लेकिन दोस्तों, फिर एक ऐसा अजीब वाकया हुआ जिसने उरूज की जिंदगी बदल कर रख दी। उरूज के एग्जाम्स चल रहे थे। इसके एग्जाम्स अच्छे हुए, रिजल्ट का दिन आ गया, लेकिन उरूज को एक बहुत बड़ा शॉक मिला। इसको बताया गया कि ये एक पेपर में एब्सेंट थी, यानी ये पेपर देने ही नहीं आई थी, और तभी इसको उस पेपर में फेल कर दिया गया। उरूज हैरान रह गई क्योंकि इसने वो पेपर दिया था। ऐसा कैसे हो सकता था कि ये अपना पेपर मिस कर देती। दोस्तों, ये 25 साल पहले की बात है। उस वक्त ये चेक करना इतना सिंपल नहीं था कि उरूज ने वाकई में अपना पेपर दिया था कि नहीं। बहरहाल उरूज ने ये बात अपनी फैमिली को बताई और अगले ही दिन इसके वालिद इसके साथ पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंच गए। इनको लगा कि ये यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई गलती हुई है। इन्होंने यूनिवर्सिटी के एक ऑफिशियल से बात की, लेकिन वो आदमी इसी बात पर कायम था कि उरूज ने अपना पेपर नहीं दिया। और फिर इसने उरूज के वालिद को एक ऐसी बात कही जो उरूज के लिए कोई छोटी बात नहीं थी। यूनिवर्सिटी के इस ऑफिशियल ने कहा कि इसको क्या पता कि उरूज पेपर वाले दिन कहाँ गई थी, यानी ये पेपर देने के बहाने कहाँ चली गई थी। इसने कहा कि इसको उरूज की एक्टिविटीज का नहीं पता कि ये पढ़ाई के बहाने कहाँ चली जाती है। दोस्तों, हमारी सोसाइटी में एक लड़की के लिए ये बात छोटी नहीं होती। ये उरूज पर एक सीधा इल्जाम लगाया गया था कि ये पेपर देने के बजाय कहीं और चली गई थी। देखिए, इंसान को कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए, और वो भी जब एक यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल किसी लड़की के मुतालिक कोई बात कह रहा हो। ये एक बेसिक सिविक सेंस होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कई यूनिवर्सिटीज में जिस तरह से ऐसे मामलात हैंडल होते हैं, उस पर अफसोस ही किया जा सकता है। बहरहाल उरूज घर वापस आ गई, लेकिन उरूज ने पेपर मिस कर दिया था और ये उस दिन कहीं चली गई थी, जिसका इसकी फैमिली को भी नहीं पता था। ये खबर पंजाब यूनिवर्सिटी में फैल गई थी। हर कोई इसे अजीब नजर से देख रहा था। उरूज के लिए पढ़ाई करना भी मुश्किल हो गया। 25 साल पहले ऐसे मामलात को हैंडल करना और भी मुश्किल था। इसकी अपनी क्लास फेलोज इसका मजाक उड़ाना शुरू हो गईं। ये आपस में ऊंची आवाज में बात करती थीं ताकि उरूज तक इनकी आवाज पहुंच जाए। यहां तक कि उरूज की फैमिली भी इसको शक की नजर से देखने लगी। उरूज के मुताबिक इसकी अपनी वालदा को इस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। इसके कजन्स इससे सवाल करते थे कि ये एग्जाम वाले दिन कहाँ गायब हो गई थी। दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफिशियल की वो बात कि पता नहीं उरूज उस दिन कहाँ चली गई थी, ये बात उरूज की फैमिली को बहुत अजीब लगी। यहाँ तक कि उरूज की फैमिली में इसके बड़ों ने इसकी इवनिंग क्लासेस पर भी सवाल उठा दिए। उरूज इवनिंग क्लासेस लेती थी। इसके रिश्तेदारों ने कहना शुरू कर दिया कि पता नहीं इसने कितनी क्लासेस मिस की होंगी और ये कहाँ चली गई होगी। दोस्तों, उरूज डिप्रेशन में जा चुकी थी। ये हर वक्त बस यही सोचती रहती थी कि सबको कैसे यकीन दिलाया जाए कि इसने वो पेपर दिया था, लेकिन कोई इसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। हर कोई इस पर इल्जाम लगा रहा था कि ये पता नहीं उस दिन कहाँ चली गई थी। यहाँ तक कि एक दफा तो इसने अपनी जान तक लेने का सोच लिया, लेकिन शुक्र है कि इसने सब्र से काम लिया, क्योंकि आगे जीत इसी की होने वाली थी। दोस्तों, उरूज के वालिद एक वकील थे। इनकी पूरी सपोर्ट अपनी बेटी के साथ थी। इनको अपनी बेटी की सच्चाई पर पूरा यकीन था, और तभी उरूज पंजाब यूनिवर्सिटी के खिलाफ अदालत में चली गई। लाहौर हाई कोर्ट में इसके अपने वालिद इसका केस लड़ रहे थे। इनका कहना था कि इनकी बेटी ने पेपर दिया था और ये यूनिवर्सिटी की गलती थी कि इसको एब्सेंट शो कराया गया है। दोस्तों, 4 महीनों के शदीद टॉर्चर के बाद फाइनली पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपनी गलती मान ली। उरूज ने वो पेपर वाकई में दिया था। इसकी आंसर शीट भी मिल चुकी थी। ये क्लरिकल स्टाफ की एक गलती थी जिसका खमियाजा उरूज को भुगतना पड़ा। यूनिवर्सिटी ने उरूज के एग्जाम्स का एक नया रिजल्ट भी जारी कर दिया, लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई।
उरूज के मुताबिक इसके कैरेक्टर पर जिस तरह की बातें की गई थीं, उसने इसकी रेपुटेशन को बहुत डैमेज किया था। इसके लिए हालात अब पहले जैसे नहीं थे। दोस्तों, इसीलिए उरूज के पेरेंट्स ने फैसला किया कि डिग्री कंप्लीट करने के फौरन बाद इसकी शादी कर दी जाएगी। उरूज के पेरेंट्स इसको बहुत सपोर्ट करते थे, लेकिन इनको उरूज के लिए उस वक्त यही बेहतर लग रहा था। दोस्तों, डिग्री कंप्लीट करने के 4 महीने बाद उरूज की शादी कर दी गई। वैसे ये मजीद पढ़ना चाह रही थी, ये पाकिस्तान की सिविल सर्विस ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन उस वाकये ने इसकी जिंदगी बदल कर रख दी थी। इसके पेरेंट्स से इनके रिश्तेदार वगैरह अभी भी अजीब तरह के सवाल करते थे। हालांकि ये बात साबित हो गई थी कि उरूज ने वो पेपर दिया था। इसकी आंसर शीट भी हाई कोर्ट में प्रोड्यूस कर दी गई थी। लेकिन हमारी सोसाइटी में ऐसे मामलात में क्या कुछ होता है आप जानते हैं। दोस्तों, उरूज ने अब ये फैसला किया कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी के खिलाफ अदालत में डेफेमेशन यानी हद तक की इज्जत का दावा करेगी। ये जानती थी कि ऐसे केसेस का हमारी अदालतों में कुछ नहीं होता, लेकिन इसके वालिद जो खुद एक वकील थे वो इसको सपोर्ट कर रहे थे। खैर, शादी के कुछ सालों बाद उरूज अपने शौहर के साथ कनाडा शिफ्ट हो गई। इसके 2 बच्चे भी हो गए। वक्त गुजरता गया, लेकिन उस डेफेमेशन के केस का कुछ नहीं हुआ। यहां तक के 17 साल गुजर गए और फिर 2017 में इस केस का भी फैसला आ गया। दोस्तों, उरूज ये केस जीत चुकी थी। लाहौर की सिविल कोर्ट ने पंजाब यूनिवर्सिटी को ऑर्डर जारी किया कि उरूज को 8 लाख रुपए डैमेजेस की सूरत में पे किए जाएं, क्योंकि इनकी वजह से उरूज की रेपुटेशन को बहुत नुकसान पहुंचा था। इस फैसले के बाद ये कहानी काफी मशहूर हो गई थी। 17 साल बाद जाकर उरूज फाइनली ये जंग जीत चुकी थी। पंजाब यूनिवर्सिटी इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकती थी, लेकिन बहरहाल पैसों से ज्यादा उरूज के लिए अदालत का ये फैसला अहम था। वजीहा उरूज आज अपने शौहर और बच्चों के साथ कनाडा में एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही है। इसकी इस कहानी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।